ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि मौर्यन एम्पायर जो है वो कैसे एक्सपेंड हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा एम्पायर, वास्ट एम्पायर जो था वो बिल्डअप कर लिया था। ठीक है, राजा बनने के बाद उसने बहुत बड़ा एम्पायर जो था वो बिल्डअप कर लिया था, जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती थी, इसमें आती थी बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, और आती थी एंड द डेक्कन। ठीक है, ये सारी स्टेट्स जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में इंक्लूड थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ क्या किया, लड़ाई की। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के साथ उनकी एक वार हुई, जिसमें उन्होंने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, और सेल्यूकस निकेटर जो था वो मजबूर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सरेंडर करने को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी किससे करवा दी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर जो था ये क्या था, एक सूबेदार था। ठीक है, कहाँ पे, अलेक्जेंडर ऑफ मैकेडोनिया के जो दरबार में जो एक क्या था, सूबेदार था। ठीक है, वो ये कहाँ से था, ग्रीस से। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया और ग्रीक के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे बन गए। ठीक है, और इसी से चंद्रगुप्त मौर्य ने एज अ प्रेजेंट, एज अ गिफ्ट जो था 500 एलिफेंट जो थे, 500 एलिफेंट जो थे वो सेल्यूकस निकेटर को क्या किए थे, गिफ्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक के साथ एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखने के लिए, अच्छे रिश्ते रखने के लिए क्या किया उन्होंने उनका एक एम्बेसडर था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, उसको क्या उन्होंने परमिशन दे दी अपने कोर्ट में रहने की। ठीक है, और उनका कोर्ट कहाँ पे था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मेगास्थनीज को परमिशन दे दी अपने कोर्ट में रहने के लिए, ताकि इंडिया और ग्रीक के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बन सके। ठीक है, और मेगास्थनीज ने ही कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। ठीक है, इंडिका बुक किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। और मेगास्थनीज कौन था, एम्बेसडर ऑफ द ग्रीक का क्या था, ये एम्बेसडर था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने परमिशन दी थी अपने कोर्ट में रुकने के लिए, ताकि ग्रीक और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बन सकें। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा जो था वास्ट एम्पायर जो था वो एस्टेब्लिश कर लिया था, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स आ जाती थी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया एंड द डेक्कन। ठीक है, ये सारा क्या था, ये एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में इंक्लूड थी ये सारी स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक लड़ाई हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, किसके साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ, जिसमें उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, और सेल्यूकस निकेटर जो था वो खुद को सरेंडर करने को मजबूर हो गया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और इनकी शादी के बाद जो था ग्रीक और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे हो गए, जिसके कारण जो था, जिससे खुश होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट्स एज अ प्रेजेंट किसको दी थी, सेल्यूकस निकेटर को। अब चंद्रगुप्त मौर्य चाहते थे कि ग्रीक और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे रहें, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज को परमिशन दे दी अपने कोर्ट में
रहने की, ताकि ग्रीक और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हों। और मैगस्थनीज ने ही कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका, जिसमें उसने मौर्यन एम्पायर के जो लोग थे, उस टाइम पे जो लोग थे मौर्यन एम्पायर में, उनकी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में क्या किया था? डिस्कस किया था। दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, एक्सपेंशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर।